नमस्कार सभी मित्रजनों को। सभी का हार्दिक स्वागत इस इतवार के हमारे सत्संग में। आज हम शुरू करेंगे पहले एक भजन और फिर प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा ध्यान, और बाद में एक कोई अच्छे से सब्जेक्ट पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, ये चैंट है हमारे इस मार्ग का बहुत ही पसंदीदा, सभी का पसंदीदा ये है भजन। सीधे बैठ के मेरे साथ प्रार्थना कहिए ही। हे माँ जगदम्बे, परम पिता परमेश्वर, प्रिय सखा, क्रिया योग के मार्ग के सद्गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, श्री लहारी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्म के संत महात्मे, आप सभी को हमारा विनम्र नमस्कार। हे माँ जगदम्बे, इस ध्यान में और इस सत्संग में हमारे साथ रहिए,
हमारे विचारों का और जीवन का हमेशा मार्गदर्शन करिए, जो कि हम आपके प्यार को समझ सके और पा सके। ओम शांति शांति शांति। हम एक 4-5 मिनट ध्यान करते हैं। पूरी तरह से एकाग्र होने के लिए उससे मदद हो जाएगी। ध्यान की बैठक में आराम से बैठिए। मेरुदंड सीधा है, थोड़ी जमीन से समांतर, नज़र कुटस्थ में स्थिर, और हाथ के पंजे अपने थाइस पे, जांघों पे इस तरह से रखिए जैसे कि कांधे खुले रहे और शरीर पूर्णतः शिथिल और आनंदी। आज अभी हम एक सत्संग में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज का विषय है कर्म के परे कैसे जाए। कर्म के परे कैसे जाए, ये हर एक का क्वेश्चन है। लेकिन कोई पूछेगा कि कर्म के परे क्यों जाना है।
ये पहला प्रश्न है। तो कर्म के परे क्यों जाना है? क्योंकि हर एक कर्म हमारे लिए कुछ ना कुछ परिणाम लाता है, और परिणाम अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। किंतु बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि जो परिणाम है वो दुखदाई और यातनामय रहते हैं। जबकि वो आनंददायी रहते हैं, ठीक है, हम खुश रहते हैं, लेकिन जब भी वो दुखदाई होते हैं हम उन्हें सहन नहीं कर पाते, और वो फिर हम सोचते कि नहीं, मैंने ये क्यों किया, मेरा ये ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसमें उलझ जाते हैं। और इसीलिए ऐसा कुछ है क्या कि हम कर्म करें भी, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो, और हमने भी महसूस किया है कि हम कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर इसके परे कैसे जाए, इसके परिणामों के परे कैसे जाए? कर्म करे भी और उसके परिणाम भी न भुगते। तो ये कहने के लिए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये कर्म क्या है और उसका क्या सेटिंग है, किस तरह से उसकी रचना है, तो फिर हम उससे बच सकते हैं परिणामों से। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये है कि परमहंस योगानंद जी ने ये कर्म का ये जो सब रचना है उसको बहुत अच्छी तरह से सुलझा कर कह दिया है। पहले तो एक समझना चाहिए कि कर्म मीन्स सिर्फ हम हर रोज जो कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं, कृति, वो कर्म है। और फिर हमें मालूम है कि हर कर्म कुछ ना कुछ तो निकाल परिणाम देगा ही। तो उन्होंने कहा कि जबकि ये चराचर की रचना हुई तो उसके कोई मूलभूत बुनियादी कानून बनाए परमात्मा ने, क्योंकि फिर इसकी रचना और इसका चलना सुकर और सीधा हो जाए। तो उसमें उन्होंने, परमहंस जी कहते कि उन्होंने थोड़े बहुत कायदे बनाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसमें से बहुत अहम है कर्म और पुनर्जन्म। ये दो जो कानून बनाए उन्होंने और उनको ईथर में छोड़ दिया, वो उधर कार्यरत है हमेशा। हमें उसकी जानकारी हो न हो, वो काम कर रहे हैं अपना, और हम उनको जानते नहीं कि ऐसे कुछ है। और गुरुदेव को एक शिष्य ने पूछा, आप जो कह रहे हो उस हिसाब से कर्म के जो नियम है, कानून है, क्या वो इतने सटीक है? तो उन्होंने कहा हाँ। जैसे कि भौतिक शास्त्र के आपके एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एंड प्रतिक्रिया का जो कायदे है, मीन्स जो कानून है, जो कितना परफेक्टली काम करता है, परिपूर्णता से अपना रिजल्ट देता है। जैसे न्यूटन ने कहा, उनके जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया उसमें, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि कर्म का कायदा ऐसे ही काम करता है। आप कुछ भी कर्म करो, काम करो, उसका नतीजा आने वाला है। एग्जैक्टली व्हाटएवर, जिस तरह से आपने किया है उसी तरह से आपका परिणाम आएगा। और ऐसी रचना पूरे चराचर में बना के रखी है भगवान ने। तो फिर हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है कि ये दोनों कायदों को, ये कानूनों को जानना कि ऐसे कानून है। हमने की हुई कोई भी कृति, कोई भी काम ऐसे हवा में नहीं, ये नहीं होता कहीं पे गया, अभी कुछ नहीं मैंने किया हुआ, टोटली हो गया, उसकी बाष्पीभवन हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। उसका नतीजा तुरंत या फिर जब भी उसका सही वक्त है तभी वो आएगा ही। इसलिए हमें निश्चिंत रहना है कि उसका परिणाम आने वाला है। अगर हमने भला किया है तो उसका परिणाम आने वाला है, बुरा किया है उसका भी परिणाम आने वाला है। हम इसे छिपा नहीं सकते, वो गायब नहीं होता। और इस तरह से तो एक शिष्य ने उनको कहा कि ऐसा है, तो हमने अज्ञान में, हमें मालूम नहीं था इस तरह से ये कायदे है, हमने कितनी गलतियां की है, तो उसका क्या? तो गुरुदेव बहुत ही
होशियारी से उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या अगर आप आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा? जलेगा। अगर आप कहोगे मेरा हाथ क्यों जला, मुझे मालूम नहीं था कि अग्नि हाथ जलाता है, नहीं तो मैं नहीं डालता। तो मतलब क्या आपका ये अज्ञान आपको हाथ जलाने से बचा सकता है? तो शिष्य बोला नहीं। तो बोलते ये ऐसे ही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कानूनों को जानें और उनके हिसाब से हमारा कार्य करें। और अभी तो हमें मालूम पड़ गया है, तो इस तरह से हमने खुद को संभालना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये इतना सीधा और सरल है। अगर हम दूसरे किसी देश में जाते हैं और हमें उधर लंबे समय तक रहना है, तो हमें ये ज़रूरी है कि वहाँ के कानून जान लें। अगर उदाहरणार्थ अगर हम अमेरिका जाते हैं, हमारे यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है, राइट साइड के। अगर हम उधर जाए और कानून को जाने बिना लेफ्ट हैंड से लेके जाएंगे तो पहले हमें पुलिस पकड़ेगी, जुर्माना होगा और उनके जो कुछ कानून के कायदे हैं उस हिसाब से हम पर कार्रवाई होगी। तो हमारी ये जिम्मेदारी है नैतिक कि हम उसे जान लें और उसी तरह से हमारा आचरण रखें। तो और फिर क्या होता है कि हमें ये मालूम नहीं रहता। हमारा नसीब है कि हम इस मार्ग पे आए जहाँ पे गुरुदेव ने ये सब कुछ पूरी तरह से खोल के रखा है ज्ञान, और इसे जानने के बाद कम से कम हम आगे की हमारे जो कार्य है, कर्म है, काम है, वो सीधी सरलता से करेंगे। उसमें कोई खोट न होगी, न विचारों में न कार्य में। तो फिर उसके नतीजे एक तो अच्छे आएंगे, बुरे तो नहीं आएंगे। या फिर हमने बहुत अच्छी तरह से किया तो उसके कुछ भी नतीजे न आएंगे। वो किस तरह से करे, उसके कोई भी परिणाम न आए, वो भी गुरुदेव ने कहा या कृष्ण ने कहा है, भगवद गीता तो पूरी उसी पे है। कर्म करो किंतु उससे परे रहो, उसके परिणामों से परे रहो। तो इस तरह से है। तो एक पहला सुंदर विचार है, जब भी एक छोटा बच्चा घर में खेलता हुआ अचानक किचन में जाता है, चक्कू लेता है हाथ में, उसे मालूम नहीं उसका क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन भगवान ने उसको उसके लिए क्या दी है? एक माँ दी है जो तुरंत देखती है और उसके हाथ से चाकू निकाल के लेती है, क्योंकि उसे मालूम है इसका नतीजा बुरा होगा। इसी तरह से हमें इस मार्ग पे आने के बाद गुरु दिए हुए हैं जो हमें हमेशा हमारा रक्षण करते हैं और कहते हैं क्या सही है क्या गलत है, अगर हम पूछेंगे। तो अगर हम पूछते तो हमें वो अंदर से आवाज से कहते कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। इस तरह से हम कर्मों के गलत परिणामों से खुद को बचा सकते हैं। और इस तरह से गुरु जो है हमारा रक्षण हमेशा करते रहते हैं, इस पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि एक बार गुरुदेव के एक शिष्य के उनका छोटा बच्चा था और उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें उनकी सिर्फ उंगलियां थोड़ी कट गई। उन्हें जब भी पूछा गया तो बोले ओह ये बहुत ही कम हुआ, अगर गुरुदेव के आशीर्वाद न होते तो बहुत कुछ ज़्यादा हो सकता था। फिर ये बात गुरुदेव को कही गई तो परमहंस योगानंद जी ने कहा वो सही कह रहा है, मुझे उसके उस दिन काले मेघ दिख रहे थे उसकी छवि पर, और तभी मुझे समझा कुछ दुर्घटना होने वाली है, मैंने उसको बचा लिया। लेकिन थोड़ा सा उसका परिणाम थोड़ा सा भुगतना पड़ा। तो इस तरह से परिणाम पहले कम किए भी जा सकते हैं। और दूसरी बात है, जीसस क्राइस्ट ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि कर्मों का परिणाम अगर आपको कम करना है तो उसका बहुत सुंदर से भगवान से प्यार करो। सच कहूँ तो चराचर के सब नियम है बहुत सीधे सिंपल, उसमें कोई कुछ छिपाया नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सरलता वाले हैं।
हम हमारे विचारों में बहुत ही एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हमें समझता नहीं है किस तरह से उन्हें सुलझाए, और इसलिए हम अलग अलग सोच में रहते हैं। एक काम करने के बाद उस पर सोचते हैं, दूसरी करने के बाद उस पर सोचते हैं। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत सरल है। अगर हम सरलता से उसे देख सकते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी उसी तरह से, परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जो कोई भी भगवान से प्यार करता है उसका बहुत कुछ माफ हो जाता है। उनके पास एक व्यक्ति आए जीसस क्राइस्ट के पास, उन्होंने कुछ कुकर्म किए थे। तो कुकर्म करने के बाद वो आए और वो उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने ये किया कि हाँ मैं इसके बाद ऐसे नहीं करूँगा। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा ठीक है, तुम्हारे पाप माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन आगे उन्होंने कहा वापस ऐसे पाप मत करो, नहीं तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, कर्म आएगा तुम पर, परिणाम मिलेंगे। तो फिर वो समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस जगह पे गुरुदेव कहते कि इसका मतलब ये था कि उसने पहले बहुत कुछ कुकर्म किए थे, ये जन्म में या पहली जन्म में, लेकिन गुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने उनको माफ़ किया, क्योंकि वो आके उन्होंने वो प्रामाणिकता से, नम्रता से उसे स्वीकार किया और आगे वापस कभी न करने की ठान भी ली। यही एक कारण ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, अमेरिका की बात हमने की। अगर हम लेफ्ट हैंड ड्राइव करके जाएंगे, हमें पुलिस पकड़ेंगे तो ठीक है, अगर हमें मशीन का पेमेंट करना पड़ेगा तो हमें तुरंत करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस हमें पकड़ती है और हम नेकी से उनको अपनी सब कुछ चीज़ें कहते हैं कि हाँ मेरे हाथ से गलती हुई, मैं ऐसे ऐसे इंडिया से आया हूँ, इसके बाद मैं ऐसे नहीं करूँगा, और अगर आप उनको अपनी स्वच्छता, अपनी प्रामाणिकता से उनको यकीन दिला सकते हो कि आप वापस ऐसा नहीं करोगे, तो क्या ये संभावना है कि पुलिस आपको माफ़ करे या फिर आपका दंड कुछ थोड़ा कम करे? तो इसका आंसर, इसका उत्तर हाँ है, ये हो सकता है। अगर एक आदमी ऐसे कर सकता है तो भगवान तो कितना दयालु है, गुरु हमारे कितने दयालु है, तो वो तो हमें माफ़ करेंगे ही, क्योंकि उन्हें हमारी तकलीफ़ें मालूम है, हमारा अज्ञान भी मालूम है। लेकिन एक बार ये कायदे का, ये कानून का ज्ञान आने के बाद अगर बार बार हम ये करते रहेंगे तो हमें शायद माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एक बार जानने के बाद हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए, और इस तरह से हमें किए हुए कर्मों को हमें माफ़ी मिल सकती है गुरु द्वारा या भगवान के हिसाब से। यस, और अगर दूसरी बात है कि कर्म को करते वक्त उसके परिणामों को किस तरह से हम आकर्षित न करें। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह से कहा। उन्होंने कहा कि हर कर्म में कर्ता बनने की कोशिश मत करो, मैं कर रहा हूँ। देखो, साधारणतः हमारा विषय हमेशा ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने सुझाया था इसलिए ऐसे हुआ। कुछ अच्छा होता है तो, कुछ बुरा होता है तो ये मैंने नहीं सुनाया या मैंने नहीं सोचा था। इस तरह से हम हर एक कर्म में, हर एक चीज में हमारी मैं की इम्पोजिशन करते, हम उसको डालते। मैं, अगर इस मैं को मैं निकालती हूँ उसमें से और इस तरह से सोचते कि ठीक है, भगवान ने ये काम करवाया इस शरीर से, इसके कारणों का पॉजिटिव, सकारात्मक हो या नकारात्मक, मैं इतना धनी नहीं हूँ। अगर सकारात्मक चीज़ों के धनी न होने का हम स्वीकार करते हैं तो नकारात्मक गलतियों के लिए भी हमें माफ़ी मिल सकती है। जितने जोर से, अहंकार से हम कहेंगे कि हाँ ये मैंने किया, तो उसके परिणाम भी उतनी ही तेजी से, कठोरता से हम पर आते हैं। ये हमें थोड़ा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए ये कहा गया कि
कोई भी काम करना है तो कर्ता की भावना निकाल लो। दूसरे, हर कोई काम केवल आनंद के लिए करो। कुछ भी काम हो, ये काम मुझे आनंद दे रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। भले मेरे आनंद का काम नहीं होगा तो भी उसमें आनंद खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर उसके रिजल्ट्स हमें आते हैं तो भी शांति देने वाले रहते हैं। कर्ता की भूमिका से निकलना ये तो बहुत ही सीधा मार्ग है कर्मों से परे रहने का। क्योंकि गुरुदेव ने कहा, अगर ध्यान करते वक्त, मैं भगवत गीता का ये कर रही थी तो उन्होंने स्वामी क्रियानंद जी ने उसमें लिखा है कि ध्यान करते वक्त भी अगर हम इस तरह से करते हो कि ये आत्मा परमात्मा की आनंद में डूब रहा है, ये आत्मा आनंद है और परमात्मा परमानंद है, वो दोनों मिलना चाहते हैं। ये आत्मा परमात्मा में मुक्ति चाहता है। इस तरह का विचार अगर हम रखते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारी जो बहुत बार ये रहती कि मेरा ध्यान ठीक नहीं होता, ये जो मेरा है वो निकल जाएगा। और हम ध्यान आनंद के लिए करेंगे, भगवान की खुशी के लिए और आत्मा की परमात्मा के मिलन के लिए करेंगे, न कि मेरे लिए। मेरी खुशी उसमें नहीं रहेगी और जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर सुख और दुख दोनों नहीं आते और उसके जो परिणाम है उससे हम परे हो जाते हैं। क्योंकि कर्मों के परिणाम दोनों हैं, सुख है और दुख है। और कृष्ण भी यही कहते हैं कि हमें अकर्म अवस्था में जाना है। अकर्म यानी कर्म किया लेकिन उसका कोई नतीजा परिणाम नहीं है मेरे पे, ये अकर्म स्थिति है। तो वो स्थिति लानी है तो हमें कर्म का सकर्म और विकर्म दोनों से नाता तोड़ना चाहिए। कर्म सिर्फ शांति से भगवान की याद से करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं मेरी पूरी परिवार का संगोपन कर रहा हूँ या मैं ऑफिस में जाके काम कर रहा हूँ। तो ये इसमें जो मैं हूँ उसको छोड़ के एक कह सकते हैं कि इस पूरी भगवान की माया की इस नाटक में, नाट्य में मेरी एक भूमिका है और वो मैं निभा रहा हूँ, जो कुछ भी भूमिका। और उसका हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे गुरु परंपरा में लाहिरी महाशय की। लाहिरी महाशय पूरी तरह से परिपूर्ण आत्म साक्षात्कारी आत्मा, फिर सभी कर्म करते रहे आनंद से। और हमारे लिए वो एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी काम हो उसे हम पसंदीदा या नापसंदीदा न करें। करना है मुझे, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके नतीजे हमें किसी भी तरह से आनंद दुख भी नहीं, लेकिन हमारे लिए कर्म का बंधन भी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म उस पर ही निर्भर है। हम बार बार कर्म और सकर्म और विकर्म के जाल में फंस जाते हैं। हमारा जो कर्म का बैलेंस है वो एक तो सकारात्मक या नकारात्मक हो जाता है और उसे पूरी तरह से साफ करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अगली जन्म में हम गए जन्म का कर्म तो साफ करेंगे, लेकिन एक नया कर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये जाना नहीं है कर्म का कायदा क्या है। और ये अहंकार और ये माया ये भी हमें अटका के रखती है। भले हमें मालूम होगा ये कर्म का कायदा, फिर भी बहुत बार ऐसे होता है कर्म का कायदा हमें सबको मालूम है, फिर भी ये माया का और अहंकार का प्रभाव इतना है कि हम गलती कर बैठते हैं। और तभी ये हो सकता है कि हम भगवान के पास आत्मा के मेरे हाथ से गलती हुई, अभी भी मैं परिपूर्ण नहीं हुआ, मुझे क्षमा करें। और क्षमा हो जाती है अगर हम निस्वार्थ मन से, साफ मन से उनके संतान की तरह उनसे मांगेंगे। तो क्या हमें माफ नहीं करेंगे क्या? वो
हमारी माँ पिताजी सुधा भी हमें माफ करते हैं, तो फिर वो तो परम पिता है, वो क्यों नहीं माफ करेंगे? थोड़ा सा कुछ सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन करेंगे। लेकिन हमें हमेशा हमारा जीवन हमेशा सतर्कता से जीना चाहिए। इस तरह से नहीं कि कुछ भी उठा है, कुछ भी कर लिया है और फिर उसके लिए बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहीं पढ़ा कि हमेशा सद्गुरु होते हैं या ज्ञानी होते हैं, वो संभाल कर बात करते हैं, संभाल कर कार्य करते हैं। उनके कार्य हमारे जैसे अटपटे नहीं रहते और इसीलिए वो कोई भी कर्म को आकर्षित नहीं करते। उनके हर एक कर्म के परिणामों के परे रहते हैं। एक तो निस्वार्थ बुद्धि से रहते हैं, ऊपर से बहुत संयत उनका विचार, उनके आचार सब कुछ रहता है। अगर इस तरह से हम हमारा जीवन भी बहुत सचेतता से जिएंगे, सतर्कता से जिएंगे, तो हमारे कर्मों में अटकने की संभावना कम हो जाएगी। कम से कम ये जान तो सकेंगे। और फिर ये कर्म नहीं तो फिर पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा चक्र है और इस चक्र के चक्रव्यूह में हम अटके हुए। तो अगर मैं इसमें से निकालूं और शांति से जो मेरे कर्म है मेरे पास आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है उसे सहन करो। ये हमेशा कहा जाता है, हर संत, हर महात्मा, हमारे गुरु सब कहते हैं जो आ रहा है उसे सहन करो। और उस तरह से कर्म के करते रहेंगे तो हम इससे बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं या इनके परिणामों के परे जा सकते हैं। ये चीज़ें, इस तरह की शांति ध्यान में आ सकती है जब ध्यान में भी हम कोई भी परिणाम की अपेक्षा न करें। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया या ये ध्यान साधना ये कोई अध्यात्म का मार्ग, कोई सर्कस नहीं है। आज ये दिखाई दिया, कल वो दिखाई दिया, कल ऐसा हुआ, नहीं है। ये आनंद के लिए करना चाहिए और वो भी आत्मा की, मेरी आनंद के लिए नहीं, आत्मा की आनंद के लिए और आत्मा की मुक्ति के लिए। जो हो रहा है उसे देखते रहना है। इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, फिर भी धीरे धीरे अगर हम चौकन्ने रहेंगे तो फिर हम इससे मुक्त हो सकेंगे। कम से कम हम सकर्म में आएंगे और फिर एक आध कर्म होगा वो हमें भगवान माफ कर देगा अगर हम विनम्रता से उनसे क्षमा याचना करेंगे। इसी तरह से हमेशा ध्यान रखना है हमें कि कोई भी काम करते वक्त जानना है कि भगवान ने ये सब सृष्टि का रचना एक बहुत सटीक कानून पर की है, ऐसे ही नहीं बना है। तो इस तरह से अगर हमारा ध्यान जाएगा तो फिर हर चीज में हम थोड़े से चौकन्ने रहेंगे और फिर हमारा जीना भी बहुत सुकर हो जाएगा और हमारे कारण हमारे आजू बाजू के लोगों का भी। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी हर रोज की साधना और हर रोज के विचार के प्रयास, इससे हम कर्मों के परे जाने का प्रयत्न हर रोज करते रहेंगे। जय गुरु। मैं एक छोटी सी दिया घुमाती हूँ भगवान को, आप देखिए। हर बार कोई भी काम करते वक्त, कोई महत्वपूर्ण विचार करते वक्त थोड़ा सा ध्यान करके बाद में विचार करना, कर्म करना, हमेशा गुरुदेव कहते हैं, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। जय गुरु।